Hello students, good morning. Class 7th in the third chapter, first lecture. बेटा चैप्टर का नाम है नींव की ईंट। नींव की ईंट किस लिए रखा गया चैप्टर का नाम? क्योंकि इसमें जो मकान बनते समय जो नीचे नींव बनाई जाती है तो उसके बारे में बताया गया है कि वो कट छट कर जब ईंट धन्य होती है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है। अब चलिए, इसलिए चैप्टर का नाम नींव की ईंट रखा गया है। इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने ये बताया है कि जैसे नींव की ईंट बलिदान देती है, इसी प्रकार देश के निर्माण के लिए बलिदान और त्याग की आवश्यकता है और दलबंदी और दिखावे की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर में क्या बताया गया है कि वो जो चमकीली सुंदर सुघड़ सी इमारत है वो किस पर टिकी है। इसके कंगूरे को आप देखा करते हैं, क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर ध्यान दिया है? दुनिया चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है और आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। ठोस सत्य सदाशिवम होता ही है, किंतु वो हमेशा सुंदरम भी हो सकता है, ये आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ साथ जमा करते हैं और जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं और भद्देपन से मुंह मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत नींव की ईंट से प्रारंभ करते हैं। वो ईंट धन्य है जो कट छटकर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। और वो धन्य है वो ईंट जो जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनती है। क्यों? इसकी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्थि और नास्ति निर्भर करती है। वो ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहासा जमीन पर आ गिरेगा। कंगूरे की ईंट गाने वाले, आइए हम नींव की ईंट के गीत गाते हैं। वो ईंट जो ज़मीन में इसलिए गड़ गई क्योंकि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले, और वो ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी वो ऊपर लगी होती है तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती है। लेकिन नींव की ईंट ने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर ही निर्भर होती है, इसलिए उसने अपने आप को नींव में ही अर्पित कर दिया। वो ईंट जिससे अपने आप को 7 हाथ जमीन के नीचे इसलिए गाड़ दिया क्योंकि इमारत जमीन से 100 हाथ ऊपर तक जा सके। तो वो ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया क्योंकि ऊपर से उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे और रोशनी मिलती रहे। वो ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया क्योंकि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना पड़ता है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन सुख शहादत का लाल सेहरा पहनना पड़ता है। शहादत और मौन मुख। शहादत क्या होती है बेटा? शहादत होती है बलिदान। जो व्यक्ति, जैसे बलिदान हमारे देश के सिपाही हैं, क्या करते हैं? बलिदान, तो शहादत देते हैं। शहादत और मौन मुख। जिस शहादत को शोहरत मिली, शोहरत क्या? प्रसिद्धि मिली हो, तारीफ हुई हो, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई हो, वो इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। जी बेटा, आपका होमवर्क है, आप लोगों ने फिर नोटबुक तो बनाई है, उसमें आप लोग चैप्टर नेम डाल के सबसे पहले आपको ये शब्दार्थ लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको ये बुक से ही देखकर लिखना है। रेड शब्द है और ब्लैक अर्थ, ठीक है? और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।